हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 9 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा जब भी हमें कर से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना हो, जैसे वर्ब में क्रिया में कर लगा हुआ रहेगा। जैसे वहाँ जाकर मैं उससे मिला, बाज़ार जाकर उसने चाय पिया, अपना काम ख़त्म करके वो अपने गांव चला गया। तो एक के बाद दूसरा काम, एक काम के जस्ट बाद दूसरा काम हो रहा है। इसके लिए हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे वहाँ जाकर मैं उससे मिला, इसके लिए हम लोग कहेंगे हैविंग गॉन देयर आई मेट हिम। अपना काम ख़त्म करके वह अपने गांव चला गया, इसके लिए कहेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही लेफ्ट फॉर हिज विलेज। जैसा आपका सेंटेंस होगा वैसा आपके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, ध्यान रखिएगा। मेन इसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का वो मैंने बताया हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। बाजार जाकर उसने मेरे लिए दवाइयाँ लाई, हैविंग गॉन टू मार्केट ही ब्राउट मेडिसिन फॉर मी। उसके घर जाकर मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया, हैविंग गॉन टू हिज होम आई टोल्ड हिम अबाउट यू। उससे मिलकर वह उसे कुछ बताया, हैविंग मेट हिम ही टोल्ड हिम समथिंग। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। ऑफिस पहुंचकर मैंने तुम्हें कॉल किया था, इसके लिए कहेंगे हैविंग रीच्ड ऑफिस आई कॉल्ड यू। तुम्हें देखकर उसने अपने बगल वाले लड़के की कान में कुछ बुदबुदाया, हैविंग सीन यू ही विस्पर्ड टू हिज एडजेसेंट बॉय या ही विस्पर्ड नेक्स्ट टू हिज बॉय। सांप को देखकर वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, हैविंग सीन ए स्नेक ही फ्लेड अवे फ्रॉम देयर फॉर हिज लाइफ। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने नहाया, उसके बाद उसने खाना खाया, हैविंग रीच्ड होम फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक बाथ एंड हैड फूड। यहाँ पर हैड फूड से पहले आप ही का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक ही सब्जेक्ट के लिए ये पूरा सेंटेंस है, इसलिए ही को मैंने नहीं लिखा है। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले वह मुझसे मिलने मेरे घर आया, हैविंग रीच्ड दिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल ही केम टू माई होम टू मीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस को देखकर वे लोग यहाँ से चंपत हो गए, भाग गए, फरार हो गए, 9 2 11 हो गए। इसके लिए हम लोग कहेंगे हैविंग सीन द पुलिस दे डिकैम्प्ड फ्रॉम हेयर। अमेरिका जाकर वह ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, इसके लिए हम लोग कहेंगे हैविंग गॉन टू अमेरिका ही वांटेड टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बैंक जाकर वह मैनेजर से मिलना चाहता था, इसके लिए हम लोग कहेंगे हैविंग गॉन टू बैंक ही वांटेड टू मीट द मैनेजर, क्योंकि बिकॉज उसे मैनेजर से एक ज़रूरी काम था। He had a piece of important work or he had a piece of urgent work with the manager. मेरे पास आकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे having come to me he began to cry loudly। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मेरे बगल में बैठकर एक आदमी अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, Having sat next to me, a man began to laugh loudly all of a sudden। पढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो सब्जेक्ट के बारे में, ये कहना हो कि सब्जेक्ट कोई एक काम करने के दौरान करते समय कोई दूसरा काम करता है, तब हम लोग वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस कंप्लीट सेंटेंस, या फिर हम इसे उलट भी सकते हैं, सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हंसते हंसते वह रोने लगा, ही बिगेन टू लाफ वाइल क्राइंग, या फिर यूँ कहेंगे ही स्टार्टेड लाफिंग वाइल क्राइंग।
पैदल चलते चलते मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। पैदल चलते हुए चलते समय चलने के दौरान चलते चलते मैं बिल्कुल थक चुका था। एक है थक चुका हूँ, दूसरा है थक चुका था। तो पहला सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं जो कि प्रेजेंट में है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम टोटली टायर्ड व्हाइल वॉकिंग ऑन फुट। और सेकेंड वाला सेंटेंस पास्ट की बात को दर्शाता है, तो कहेंगे आई वाज टोटली टायर्ड व्हाइल वॉकिंग ऑन फुट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह पढ़ते पढ़ते सो गया। इसके लिए कहेंगे ही फेल asleep व्हाइल स्टडिंग। वह खाना खाते हुए, वह खाना खाते खाते, वह खाना खाते समय, वह खाना खाने के दौरान टीवी देख रहा था। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज वॉचिंग द टीवी व्हाइल ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलते खेलते लंगड़ाने लगा, या क्रिकेट खेलने के दौरान लंगड़ाने लगा। व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट ही बिगेन टू लिम्प, या फिर यूं कहेंगे ही स्टार्टेड लिम्पिंग व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट। वह अपने आंसुओं को नहीं रोक सका, नहीं छिपा सका, और वह बोलते बोलते रोने लगा। He could not hold back his tears and began to cry while speaking. बोलते बोलते रोने लगा, began to cry while speaking. अंग्रेजी में स्पीच देते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरे हुए थे, क्योंकि वह धारा पर्वा अंग्रेजी बोलने के लिए पिछले 5 महीनों से अथक प्रयास करता आ रहा था। तो हम लोग कहेंगे while delivering speech in English, अंग्रेजी में स्पीच देते समय His eyes were filled with the tears of joy. उसकी आंखें खुशियों के आंसू से भर गए। He had been making tireless efforts to learn to speak fluent English. नेक्स्ट सेंटेंस उसके पैर में तेज दर्द होने की वजह से वह दौड़ते दौड़ते धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। इसके लिए हम लोग कहेंगे He fell down to the ground with her while running due to have acute pain in his leg. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है ऑफिस जाते समय या ऑफिस जाने के दरमियान या ऑफिस जाने के दौरान मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखा या देखा था। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई सॉ यू हैंगिंग आउट विद द गर्ल व्हाइल गोइंग टू ऑफिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो कोई काम होना ही है, होना ही था, कोई काम, किसी काम का होना, किसी बात का होना तय है, या किसी के लिए किसी काम का करना तय है या तय था या होना है, होना था, होना ही था, तब हम लोग इसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट के लिए इज का यूज़ करेंगे और पास्ट की बात को बोलने के लिए वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद बाउंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। एक न एक दिन मरना तो तय है। इट इज़ बाउंड टू डाई वन डे और द अदर। एक न एक दिन प्यार तो होना ही था। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज बाउंड टू लव सूनर और लेटर, या सूनर और लेटर की जगह वन डे और द अदर का यूज़ कर सकते हैं। एक न एक दिन सभी का मरना तय है, या एक न एक दिन सभी को मरना ही है। एवरीवन इज बाउंड टू डाई वन डे और द अदर। उसे तो आना ही है, ही इज़ बाउंड टू कम। या फिर कहेंगे शी इज़ बाउंड टू कम। यह तो होना ही था, या यह होना तो तय था। इसके लिए कहेंगे इट वॉज बाउंड टू हैपन। उसका जेल जाना तय था क्योंकि उसने एक बेकसूर की हत्या की थी। He was bound to go to jail because he murdered or he killed an innocent man. आज उसका तुमसे मिलना तय है, या आज उसे तुमसे मिलना ही है।
he or she is bound to meet you today. उसे तो रोना ही था या उसका रोना तो तय था. He was bound to weep या फिर he was bound to cry. आज तुम्हारा मेरे पास आना तय है या आज तुम्हें तो मेरे पास आना ही है. Today you are bound to come to me. इस ट्रेन का समय पर आना तय है या इस ट्रेन का तो समय पर आना तय ही है, आना ही है. द ट्रेन इज बाउंड टू कम ऑन टाइम. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर. हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कहना हो कि कोई काम कर पाता है या कोई काम कर पाता था या कोई काम भविष्य में कर पाएगा, तब इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्रेजेंट के लिए इज आर एम का यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए वॉज वर का यूज़ करेंगे और फ्यूचर के लिए विल बी का यूज़ करेंगे. उसके बाद एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे. जब भी कहना हो कोई काम कर पाता है, कर पाता था, कर पाएगा. पहला सेंटेंस है, अब ऑपरेशन के बाद मैं अपनी आँखों से सब कुछ देख पाता हूँ. नाउ आई एम एबल टू सी एवरीथिंग विद माई ओन आइज आफ्टर द ऑपरेशन या आफ्टर द सर्जरी. वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश या फिर यूँ कहेंगे ही इज़ अनएबल टू स्पीक इंग्लिश. वह एक कदम भी नहीं चल पाता है, इसके लिए कहेंगे ही इज़ अनएबल टू वॉक इवन ए सिंगल स्टेप या कहेंगे ही इज़ नॉट एबल टू वॉक इवन ए सिंगल स्टेप. वह अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ पाता है, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली और करेक्टली. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर. हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब कहना हो वो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा, यानी कि एक संभावना है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा, तब हम लोग सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे. वह खाना खा रहा होगा, यह एक संभावना है कि वह खाना खा रहा होगा, तो हम लोग कहेंगे ही मे बी ईटिंग फूड. वह कहीं रो रहा होगा, ही मे बी क्राइंग समवेयर, ही मे बी क्राइंग समवेयर. ये प्रेजेंट की बात है और नज़रों से दूर है, मैं उसे देख नहीं रहा हूँ, एक संभावना है. वह नहीं सो रहा होगा, ही मे नॉट बी स्लीपिंग. वह लड़की कुछ सोच रही होगी, डैट गर्ल मे बी थिंकिंग समथिंग. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर. हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सेंटेंस को बोलना हो, यानी बीती हुई बात पर सजेशन देते हुए जब भी कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तब हम लोग शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं. आइए देखते हैं पहला सेंटेंस. उसे ध्यान लगाकर पढ़ाई करना चाहिए था, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही शुड हैव स्टडीड अटेंटिवली. तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था, इसके लिए हम लोग कहेंगे यू शुड हैव गॉन टू हिम. हमें लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए थी, वी शुड हैव एडमायर्ड द पीपल, वी शुड हैव एडमायर्ड द पीपल. तुम्हें कम से कम एक बार उससे मिलना चाहिए था, इसके लिए हम लोग कहेंगे एटलीस्ट यू शुड हैव मेट हिम और हर वंस. तुम्हें उसे बीच मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए था, इसके लिए कहेंगे यू शुड नॉट हैव लेफ्ट हिम और हर इन द लर्च. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर. हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो सब्जेक्ट ने कोई काम किया होगा, ये एक संभावना है कि सब्जेक्ट ने यह काम किया होगा, मैं इसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, यह सिर्फ एक संभावना है. मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से इस तरह के सेंटेंस को बनाया जाता है. पहला सेंटेंस, उसने खाना खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन फूड. उसने शादी कर लिया होगा, ही मे हैव गॉट मैरिड.
he may have got married. वह कहीं गया होगा, he may have gone somewhere. He may have gone somewhere. किसी ने उसे पीटा होगा, someone may have beaten him. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी सेंटेंस के क्रिया के अंत में या होता, ई होती, ये होते लगा रहे, जैसे तुमने पढ़ाई किया होता, तुम मुझसे मिले होते, तुम वहाँ गए होते, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वह आ गया होता, ही माइट हैव कम। वह सो गया होता, ही माइट हैव स्लेप्ट। That's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself.